ईश्वर से आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती है जिन पर लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इंसान के साथ ऐसा करिश्मा हो जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में भगवान की उस पर कृपा बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि जब किसी इंसान पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन लोगों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि उनको इस बात का पता नहीं होता है कि उन पर भगवान की कृपा बरस रही है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ईश्वर से आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा और सबसे सुलभ उपाय है प्रेम पूर्वक भक्ति करना। भक्ति का मार्ग सभी मार्गों से बेहतर और ज्यादा आसान माना गया है। जो भक्त ईश्वर को प्रेम पूर्वक भजते हैं, ईश्वर उस भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी शास्त्रों में भी और सभी सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले संतों ने भी भक्ति करने की बात की है। भक्ति ही एकमात्र विकल्प है ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त करने का। प्रेम भाव से ईश्वर का हृदय में ध्यान और नाम जप को ही भक्ति का श्रेष्ठ साधन भी बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार मंदिर में मिले फूलों को लेते ही शरीर के कुछ अंगों में लगाना चाहिए। इससे देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के साथ आपको दे देते हैं, जिन्हें आप भगवान का आशीर्वाद समझकर श्रद्धा भाव से लेते हैं। श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भाभा। अर्थात जिसका मन निर्मल होता है, सच्चा होता है, वो सहज रूप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। कपट छल वाले से राम दूर ही रहते हैं। अगर भगवत गीता की बात करें तो भगवान को आशीर्वाद पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति आए। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूं। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो श्री कृष्ण आशीर्वाद सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। बस अच्छा इंसान बने तो काफी गुण अपने आप आ जाएंगे। वही आपके मन को आदेश देगा कि ये करो, उसी के अनुसार कार्य करे। वो हमेशा अच्छे अच्छे कर्म कराएगा। इससे उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही साथ इंसान की दुआ भी मिलती रहेगी। ऐसा काम करे जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये
वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिरी बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।